हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के सिविल लाइंस में और न्यूज़ स्टेट के खास कार्यक्रम चुनावी चाय में। आज हम बात करेंगे प्रयागराज के कुछ लोगों से। एक चाय की दुकान में सिविल लाइंस में आप देख सकते हैं कि तमाम लोग इस चाय की दुकान पर मौजूद हैं और उनसे समझेंगे कि 2024 का चुनाव है, आपको क्या लगता है कि किस दिशा में जा रहा है? अभी बहुत अस्पष्ट नहीं है चुनाव। जैसा 2019 और 14 का चुनाव था वैसा अभी कुछ दिख नहीं रहा है। 400 पार कैसे होगा नारा पूरा? हमें तो नहीं लगता 400 पार। हमें सरकार क्या दिख रही है? सरकार तो बनेगी। आपको क्या लग रहा है? सरकार बनेगी लेकिन 320-25 के आसपास रहेंगे, बस ये खींचतान करेंगे इधर उधर। बाकी जो इनका जो हवा थी वो हवा नहीं है, केवल जो आप कह रहे हैं बिल्कुल जातिवादी राजनीति है। जहाँ जो जिस वर्ग का कैंडिडेट है केवल वो कर रहे हैं, पार्टी वोटी से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या लग रहा है? क्या तस्वीर? पूर्ण रूप से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष लीडर जो 400 पार की मांग कर रहा है वो बिल्कुल हम लोग 400 के पार जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए वो सब निभाए। हम लोग सबका साथ सबका विकास पे रखते हैं, कोई जातिवाद में नहीं। हम लोग जिसको भी प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है, हम लोग क्षेत्र में प्रचार में निकल रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति मोदी और योगी जी की प्रशंसा कर रहे हैं। यही प्रयागराज में एक समय ऐसा था कि अपराधियों का बोलबाला था। आज देखिए सारी तरफ शांति है। और पहले महिलाएं चलने में दिक्कत होती थी। आज पहले हम लोग घर से निकलते तो हम लोग की पत्नियां डरती थी कि शायद रात को लौट के आए कि ना आए, मगर आज ऐसी स्थिति नहीं। आज क्या लग रहा है आपको 2024? देखिए, आज आप ये कार्यक्रम ऐसे ही चलते जो है कार्यक्रम जो रखा है चाय पे चर्चा जो है, और आप एक बैग यहाँ पे आके जो चर्चा कर रहे हैं, यहाँ देखिए आपको एकदम ओरिजिनलिटी मिलेगी। ये कोई यहाँ सभा किसी की नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ पे जो बोलेगा एकदम ओरिजिनलिटी। और सच में ये इस वक्त पूरा कमलमय है। 400 निश्चित तौर पे बीजेपी ले आ रही है। और जहाँ मैं जा रहा हूँ, जहाँ जिधर देख रहा हूँ, हर तरफ कमलमय, हर तरफ जो है हमारा बीजेपी के हमारे प्रत्याशी सभी जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? मोदी जी योगी जी की कल्याणकारी योजनाओं की वजह से जनता ने मन बना लिया है वोट देने के लिए, और 400 पार जो मोदी जी का है वो बिल्कुल रहेगा। 400 पार आएगा? आप लोग कह रहे हैं कि 300 नहीं हो पाएगा। नहीं, 400 पार तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन सरकार बनेगी। सरकार पूर्ण बहुमत में बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है। बनेगी। आप क्या कहेंगे? क्या लग रहा है आपको? मोदी की गारंटी के कारण सरकार बन जाएगी। क्या गारंटी ली? लोगों को, किसानों को पैसा मिल रहा है, 5 किलो ज़्यादा राशन मिल रहा है लोगों को, और किसानों को जो सम्मान निधि मिल रहा है, यही सबसे बड़ी गारंटी है आते जो बराबर मिल रहा है। कांटे 3 महीने में आते। आपको लग रहा है मोदी की गारंटी काम आएगी? निश्चित तौर पे मोदी जी की गारंटी भी काम आएगी। इसके अलावा भी ऐसे विकास कार्य हुए हैं। मैं पार्षद हूँ टैगोर टाउन, जॉर्ज टाउन का। मेरे एक छोटे से वार्ड में 180 करोड़ का, ये बात अलग है कि कुंभ इस बार हमारे प्रयागराज में कुंभ हो रहा है उसकी वजह से, लेकिन एक छोटे से वार्ड में 180 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है। सारी रोडें, हर जगह जहां देखेंगे एक विकासमय है। आप लोगों को क्या लग रहा है? युवाओं का भी कुछ? देखिए, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर युवा कहीं है वो भारत में है। और युवा है, मतलब जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। और हम साहब जितने युवा खड़े हैं यहाँ पे, और हमारे बड़े भाई लोग खड़े हैं, जितने युवा हैं सब इसमें भाजपा में हैं। जो भी कार्य हो रहा है वो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। ना कोई गुंडा है, ना कोई गुंडी है, ना ये एनडी गठबंधन जो है ये ना जिता पाएगा ना खुद टिक पाएगा। हो रहा है प्रयागराज पूर्ण रूप से 400 प्लस। 400 प्लस। आप लोग बताएंगे कुछ? आप बताएंगे क्या लग रहा है? आप वोटर है कि नहीं? जी हैं, वोटर है। पहली बार वोट डालने जा रहे हैं? पहली बार डालने जा रहे लोकसभा में। क्या लग रहा है इस चुनाव में? इस बार भाजपा सरकार। भाजपा सरकार? जी सर। क्या वजह है? काहे आप भाजपा कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, पर्चे लीक हो जा रहे हैं, महंगाई है? जी महंगाई तो होगी, लेकिन हर सरकार में महंगाई आती है। हमेशा सिर्फ भाजपा में महंगाई नहीं है, पिछली सरकारों में महंगाई थी। आप क्या कहेंगे? क्या लग रहा है? सर सरकार तो भाजपा की बनेगी, लेकिन थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि बेरोजगारी है, और बाकी बीजेपी की नीतियाँ बहुत अच्छी हैं। बदलाव यही है ना कि मतलब जैसे कि अभी अंकल जी ने बताया कि इसे विपक्ष हमारा थोड़ा कमज़ोर इस समय लग रहा है, बिखरा हुआ पड़ रहा है। तो इस वजह से हमको लग रहा है कि ना जो सरकार जो बहुत एक स्ट्रांग पॉइंट यहाँ से मिलना चाहिए, उनको मिलेगा, इनको बीजेपी को सर, कि मतलब एक तरीके से ये भी एक न्यू है कि मतलब वो चढ़ रहे हैं कि जहाँ सत्ता बिखरी हुई है हमारी,
बीजेपी विपक्ष बिखरा हुआ है एकता नहीं है, इसका लाभ एकता नहीं, मिलेगा, हाँ, आप ये एकता कहना चाह रहे हैं। आप बताइए कि क्या विपक्ष की एकता के भरोसे है बीजेपी सरकार का भविष्य? नहीं, विपक्ष में एकता है कहाँ, कहीं है ही नहीं है एकता विपक्ष में, जिसकी वजह से मोदी सरकार की नीतियों और जो विकास की बात हो रही है उसके भरोसे सरकार नहीं बन रही है। लोग कह रहे हैं कि विपक्ष एकजुट नहीं है इसलिए बीजेपी की सरकार बन जाएगी। नहीं, विपक्ष एक है जिस हिसाब से मंच पे, लेकिन उनके में एकता नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? भैया भाजपा सरकार का काम कर रही है। आज मैं हाई कोर्ट जाता हूँ, मुंडेरा जाना है तुरंत निकल गए, रामबाग जाना है तुरंत निकल गए, हाईवे काम करा। आप कह रहे हैं कि सड़कें बन गई, फ्लाईओवर बिल्कुल बन गया, गुंडा राज खत्म है। सब लोग सुकून में हैं। आप बताएंगे, क्या कहेंगे? आप तो बीजेपी से नेता लग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस बार जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनका मेन मोटो है कि मोदी को रोको, और मोदी नहीं, इस देश के विकास को रोको, क्योंकि ये लोग अलग अलग अजमा लिए, मोदी को रोक नहीं पाए, क्योंकि मोदी जी विकास पुरुष है। कुछ और लोग से बात कर लेते हैं। आप बताइए, क्या कहेंगे आप? किसकी सरकार आ रही है? भैया भाजपा क्या आ रही है, मोदी है तो मुमकिन है, इससे ज़्यादा क्या बोले। चाय वाले जो हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया चाय वाले, क्या नाम है आपका? अरविंद। अरविंद, क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है देश में, किस तरफ जो है हवा बह रही है? जो मोदी जी का हवा बह रही है, और क्या। तो यहाँ पर ज़्यादातर चाय की दुकान पर जो लोग मौजूद हैं उनको लगता है कि मोदी सरकार एक बार फिर से वापसी करेगी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि जो 400 पार का नारा है वो ज़मीन पर नहीं दिखाई देगा।